नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। क्या ईडी अनुसूचित अपराध से पहले अर्जित संपत्ति कर सकती है जब्त? सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत अनुसूचित अपराधों के कथित तौर पर घटित होने से पहले अर्जित संपत्ति को अपराध की आय कहा जा सकता है और क्या ईडी उसे कुर्क कर सकती है? जस्टिस अभय S ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय वित्त मंत्रालय की याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिका को पहले से इस मुद्दे पर लंबित एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट ने HDFC बैंक के पास गिरवी रखी गई कुछ संपत्तियों की ईडी द्वारा की गई अस्थायी कुर्की रद्द कर दी है। इस मामले में विचार का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन यानी सरफेसी अधिनियम और बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्ज वसूली के अधिनियम को निष्प्रभावी कर देगा। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा, वैध स्रोत से प्राप्त संपत्ति को इस आधार पर कुर्क नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक संपत्ति से प्राप्त आय आपराधिक संपत्ति के मूल्य तक ही सीमित है, न कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति की किसी भी संपत्ति तक। अन्यथा विधायिका ने अपराध की आय को परिभाषित नहीं किया होता जो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 5 के तहत कुर्की योग्य है। हाई कोर्ट ने ये बात बैंक की लोन वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 31B के तहत गिरवी संपत्तियों पर दावे के बारे में चिंता जताने वाली याचिका पर फैसले में कही। कोर्ट ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की धारा 2 क्लाज 1 सब क्लाज U को 3 भागों में बांटकर विश्लेषण किया जो अपराध की आय परिभाषित करती है। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराधों के कथित तौर पर घटित होने से पहले अर्जित संपत्ति को अपराध की आय कहा जा सकता है और क्या ईडी उसे कुर्क कर सकती है। जस्टिस अभय S ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय वित्त मंत्रालय की याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिका को पहले से इस मुद्दे पर लंबित एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट ने HDFC बैंक के पास गिरवी रखी गई कुछ संपत्तियों की ईडी द्वारा की गई अस्थायी कुर्की रद्द कर दी है। इस मामले में विचार का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन यानी सरफेसी अधिनियम और बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्ज वसूली के अधिनियम को निष्प्रभावी कर देगा। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा, वैध स्रोत से प्राप्त संपत्ति को इस आधार पर कुर्क नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि
आपराधिक संपत्ति से प्राप्त आय आपराधिक संपत्ति के मूल्य तक ही सीमित है, न कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति की किसी भी संपत्ति तक। अन्यथा विधायिका ने अपराध की आय को परिभाषित नहीं किया होता, जो PMLA की धारा 5 के तहत कुर्की योग्य है। हाई कोर्ट ने ये बात बैंक की लोन वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 31B के तहत गिरवी संपत्तियों पर दावे के बारे में चिंता जताने वाली याचिका पर फैसले में कही। कोर्ट ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 क्लाज 1 और सब क्लाज U को 3 भागों में बांटकर विश्लेषण किया, जो अपराध की आय परिभाषित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।